गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 5A का प्रश्न क्रमांक संख्या 5 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ बच्चों। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन है, बोला एक अनुक्रम निम्न प्रकार परिभाषित है जिसमें दिया हुआ है a1 बराबर 4। a1 वैल्यू से a वैल्यू होती है जो प्रथम पद होता है ना, a1, तो यानी प्रथम पद आपके पास 4 दिया है और दिया हुआ है ए एन बराबर 2, ए एन माइनस 1 प्लस 1, और जहाँ n आपका 2 से बड़ा होना चाहिए ये भी दे रखा है, और दिया हुआ है n बराबर 1 2 3 है ना, के लिए ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले तो देखो a1 इन्होंने हमें दे रखा है तो आप लिख दो यहाँ पर प्रथम पद यानी a1 बराबर 4 है ना, ये इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम n बराबर इस बार 2 रख लेते हैं तो देखो n बराबर 2, देखो a1 तो हो चुका है ना, तो n बराबर 2 रखने पर जब हम n बराबर 2 रख देंगे, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन लिख दो। देखो an बराबर 2 फिर an माइनस 1 प्लस 1, n बराबर हम इस बार कितना रख रहे हैं, n बराबर हमने रखा 2, तो यहाँ देखो 2 हो गया। फिर n की वैल्यू हमने रखी यहाँ पर 2 माइनस 1 और ये प्लस 1। फिर देखो a2 ऐसे चलाते चलो है ना, देखो 2 और ये a हो गया। अब यहाँ 2 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 1। अब यहाँ ये वाला उतार लो प्लस 1। अब a1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, a1 की वैल्यू उन्होंने 4 दे रखी थी ना, तो हम इस बार यहाँ a1 की वैल्यू 4 रख देंगे, तो यानी a1 की जगह पर हम क्या रखेंगे 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 1, तो a2 बराबर देखो 4 2 ज़ा 8 और 1 यानी वैल्यू कितनी मिल गई हमें, a2 हमें मिल गया 9 है ना, एक तो हमें मिल गया, a2 की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब ये रखो, अब n बराबर हम 3 रखते हैं तो यहाँ लिख दो n बराबर 3 रखने पर फिर वही सेम देखो a और n बराबर हमने कितना रखा है इस बार 3, तो हो गया हमारे पास 2a और 3 माइनस 1 प्लस 1 है ना, सॉल्व कर लो। देखो 2 वैसे रहने दो। अब यहाँ a 3 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 2, फिर प्लस 1, फिर देखो a3 बराबर यहाँ लिख दिया। फिर अब a2 की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, a2 की वैल्यू हमने यहाँ 9 निकाली ना, तो यहाँ 9 लिख दो। फिर सॉल्व कर लो इसको, तो 9 2 ज़ा 18 और 1 प्लस, तो हो गया 19 है ना, तो a3 की वैल्यू कितनी निकल आई, a3 बराबर हो गया 19, एक ये मिल गया। देखो अभी सारे पद आपको निकालने हैं, तब ये बोलेंगे कि अगले क्वेश्चन में पूछा ना कि a1 a2 a3 सबकी वैल्यू निकालनी, वही हम निकालेंगे। अभी देखो बस आप देखते जाओ क्या क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों है ना। अब देखो इस बार n बराबर हम 4 रखेंगे, तो n बराबर 4 रखने पर हो गया हमारे पास a4, फिर देखो 2 n बराबर हमने 4 रख दिया, फिर कितना -1 प्लस 1 2, देखो और 4 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 3 प्लस 1, यहाँ a4 अभी वैसे चलने दो है ना। फिर 2 और a3 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 19, यहाँ से देखो a3 की वैल्यू निकाली 19, तो 19 2 ज़ा 38 प्लस 1 यानी ये हो गया हमारे पास 39, तो a4 हमें मिल गया कितना 39। देखो ये 4 वैल्यू हमें मिल गई है ना। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दिया, अब आप क्वेश्चन देखो कि n बराबर 1 2 3 के लिए, अब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है an प्लस 1 और अपॉन में a और n। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब आप देखो कि दिया है हमारे पास, यहाँ लिख दो दिया है, या उसी से आगे आपको कंटिन्यू करना है, तो अभी हमने वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है पूछा है ये रखो आप है ना। हमारे पास दिया है an प्लस 1 अपॉन में an, अब क्या रखना है n बराबर 1 2 और 3, तो यहाँ लिख दो n बराबर 1 रखने पर
अब हम इसमें n बराबर 1 रखेंगे। देखो तो हमने यहाँ n बराबर रख दिया a और n बराबर 1 प्लस 1 अपॉन में a और इंटू 1। सॉल्व कर लो। देखो 1 और 1 मिलाकर हो गया a2, नीचे हमारे पास देखो a1। अब a2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? आप क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन है आपका। a2 की वैल्यू देखो, a2 की वैल्यू हमने यहाँ से 9 निकाली ना, a2 की वैल्यू 9 हो गई। और a1 की वैल्यू क्वेश्चन में उन्होंने दे रखी है कि देखो a1 की वैल्यू हमारी है 4। यहाँ आपको वही लिख देना है, यहाँ लिख दो a2 की वैल्यू हो गई 9 और a1 की वैल्यू हो गई 4। अब फिर n बराबर इस बार 2 रख दो। n बराबर जब हमने 2 रखा तो फिर हमारे पास देखो a और n की वैल्यू हमने रख दी 2 प्लस 1 और नीचे a और n की वैल्यू कितनी 2। सॉल्व कर दो इसको तो ये हो गया देखो a बराबर 3 और नीचे a2। अब a3 की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी? 19 निकली थी ना क्वेश्चन में, और a2 की वैल्यू 9 है। ये 2 हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई। और देखो अब n बराबर हम 3 तक बोला, n बराबर 3 रख दो तो हो गया हमारे पास a n की वैल्यू 3 प्लस 1 अपॉन में a और यहाँ इंटू 3। देखो a 3 और 1 मिलाकर a4 हो गया, यहाँ पर a3। अब a4 की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी? 39। और ये a3 की वैल्यू कितनी? वो a3 की वैल्यू है हमारी a3 की वैल्यू कितनी है? 9 है ना, a3 की वैल्यू 19 है ना। बस ये हमारी तीनों वैल्यू निकल आई। देखो क्वेश्चन है आपके आंसर में यही दिया हुआ है 9/4, दूसरा हो गया हमारे पास 19/9 और तीसरा हो गया 39/19। बच्चों ये इस एक्सरसाइज का 5.a का लास्ट क्वेश्चन था। मैं जल्दी से जल्दी सारी एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन आपको अपलोड कर दूंगी। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना। बाय बच्चों।